चीन को एक बार फिर से आने लगी है भारत की दोस्ती की याद। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले से घबराया हुआ है चीन। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि चाइना अब हिंदी चीनी भाई भाई की रट लगाने लगा है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले की आशंका से पूरी दुनिया में दहशत है, मगर अब कोई सबसे ज्यादा घबराया हुआ है तो वो है चीन। साथ ही अमेरिका, इजराइल और पाकिस्तान के अफगानिस्तान के खिलाफ खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव से भी चीन के चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ नजर आने लगी हैं। और ऐसे समय में चीन एक बार फिर भारत की दोस्ती की याद कर रहा है। लेकिन चीन शायद ये भूल गया कि नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक और भूटान से लेकर दूसरे पड़ोसी देशों तक उसने हमेशा ही भारत को घेरने की कोशिश की है और भारत ने हर बार उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी हां, अब तक ईरान का दोस्त कहलाने वाला चीन खुदकर ईरान के साथ भी सामने नहीं आया था। चीन फिर से हिंदी चीनी भाई भाई की अब बात कर रहा है, मगर ये सब कहने से पहले चीन को ये याद नहीं आया कि कुछ दिन पहले ही चीन पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर एक नए क्षेत्रीय समूह को बनाने की बात कर रहा था। यही हमारा दबदबेदार पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत को रणनीतिक तौर पर घेरने की कोशिश कर रहा था। यूएस, इजराइल और ईरान के हमलों के बीच खुद को सुपर पावर कहलवाने वाला चीन अब चिंतित दिख रहा है। वो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि चीन और भारत के विकास के लिए आपसी भरोसा और सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि टकराव की स्थिति में न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे एशिया के विकास के लिए ये नुकसानदेह साबित होगा। इस बीच चीन के हथियारों को लेकर के भी सवाल उठने लगे हैं। दुनिया भर में पहले से ही चीनी सामान को लेकर मजाक उड़ता रहा है, अब कि वो जल्दी खराब हो जाता है और अब उसका रक्षा सिस्टम भी कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम उस हमले को रोक नहीं पाया। ईरान ने बड़ी संख्या में चीन से रक्षा प्रणाली खरीदी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें से कोई भी सिस्टम प्रभावी नहीं रहा। इससे चीन की प्रसिद्ध एयर डिफेंस प्रणाली HQ-98 एक बार फिर से जांच के दायरे में आ गई। रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में अमेरिका और इजरायली हवाई हमलों के दौरान ये सिस्टम ईरान में प्रभावी साबित नहीं हुआ। पिछले एक साल में ये दूसरी बार है जब HQ-9B सिस्टम पर सवाल उठे हैं। इससे पहले मई 2025 में पाकिस्तान में भारतीय कार्रवाई के दौरान भी ये सिस्टम फेल हो गया था। यहाँ बताते चलें कि अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए ईरान ने जुलाई 2025 में चीन के साथ तेल के बदले हथियारों की डील की थी और ये सिस्टम खरीदा था। ये सिस्टम पिछले साल जून में इजराइल के साथ युद्ध विराम के दौरान खरीदा गया था। जून में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के एयर डिफेंस प्रोग्राम को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए थे। इस ऑपरेशन के बाद अमेरिका ने भी कुछ अहम बिंदुओं पर इजराइल की कार्रवाई की सराहना की थी। अब हाल की घटनाओं के बाद चीनी एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता पर नई बहस शुरू हो चुकी है, जिससे चीन सबसे ज्यादा हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। वांग यी ने कहा है कि कजान में हुई बातचीत के बाद चीन और भारत के संबंधों में नई शुरुआत हुई है और अगस्त 2025 में तियानजिंग में भी रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। वांग यी ने यह भी कहा कि चीन और भारत को अच्छे पड़ोसियों की तरह दोस्त बनकर रहना चाहिए और विकास पर ध्यान देना चाहिए। दोनों देशों को ब्रिक्स में सहयोग के जरिए इस रिश्ते को और मजबूत करना चाहिए। खास तौर पर अगले 2 वर्षों में ब्रिक्स के नेतृत्व के लिए भारत और चीन को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि साथ मिलकर हम ग्लोबल साउथ के लिए नई उम्मीद पैदा कर सकते हैं। चीनी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि ईरान में ये युद्ध नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन का रुख साफ है, लड़ाई को रोका जाए और युद्ध खत्म किया जाए। यहाँ हम ये भी बताते चलें कि इसी महीने के अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग आने वाले हैं, तो चीन को ये बात साफ समझ आ चुकी है कि चाहे वो खुद को कितनी भी बड़ी सुपर पावर क्यों ना डिक्लेयर कर ले, लेकिन अंत में उसकी रक्षा प्रणाली यानी कि रक्षा सिस्टम की असली परीक्षा जो है
वो युद्ध के मैदान में ही होनी है। इसीलिए चीन चिंतित नजर आ रहा है और भारत के साथ अपनी दोस्ती की पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये थी यूएस इजराइल और ईरान वॉर पर हमारी अब तक की ताज़ा अपडेट, जिसमें हमने आपको बताया कि चाइना किस तरह से भारत के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस रिपोर्ट पर अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। फिलहाल मुझे ऐश्वर्या को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की ताज़ा खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे।